चलो ध्यान दो। सुनो सही बच्चे, कहने का मतलब ये हुआ कि राजा ध्यान दो इधर। इससे पिछले क्लास में, आज तो ये चौथा क्लास है बेटा, इससे पिछले क्लास में हमने 4 स्ट्रक्चर पढ़ा। EZMR का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव 4 हो गया। तुमको बताया था कि प्रत्येक टॉपिक में 6 स्ट्रक्चर होता है ना। Yes, आज उस EZMR का 2 स्ट्रक्चर बचा हुआ है, आज कवर करेंगे हम लोग, खत्म करेंगे और अगले दिन से दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, इसमें 4 तुम लोग का स्ट्रक्चर खत्म हुआ। वो कौन कौन सा था? यूज ऑफ EZMR का 4 स्ट्रक्चर जो हम लोग खत्म किए वो था अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और ठीक है ना। आज 5वां एंड 6ठा यानी कि स्ट्रक्चर खत्म करेंगे और अगले दिन से न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। 5वां स्ट्रक्चर था स्ट्रक्चर ऑफ WH सेंटेंस। WH वर्ड कौन कौन से होते हैं वो हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, फर्स्ट क्लास में बताए थे शायद, बताए थे ना। क्या, क्यों, कब, कैसे, कितना, कितने, कितने, कहाँ, कौन, बहुत सारे लिखाए थे और तो इंग्लिश भी बताए थे। वो सारा WH वर्ड अच्छा। और शायद दूसरे या तीसरे क्लास में हम तुम लोग को बताए थे कि प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रश्न जिसमें प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्नवाचक वाक्य हुआ, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य भी 2 प्रकार के होते हैं। 2 टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। पहला टाइप बताते हैं कि जिस प्रश्न का आंसर हाँ या ना, जिस प्रश्न का जवाब हाँ या ना, यस या नो में आता है वो तुम्हारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये चौथा क्लास वाला होता है, बताए थे ना। अच्छा, ये भी बोले थे कि जिस प्रश्न का आंसर हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं, उसका जवाब कुछ ना कुछ हमको देना पड़ता है 1 या 2 लाइन में, वो तुम्हारा होता है ये वाला WH सेंटेंस। आज हम लोग इसी पे बात कर रहे हैं कि इसमें WH वर्ड जो तुमको लिखाए थे, क्या, क्यों, कब, कैसे, कितना, कितने, कितने, कहाँ, कौन, जितना भी लिखाए थे वो सारा वर्ड अब सेंटेंस के बिटवीन यानी कि बीच में आएगा। ठीक है, ध्यान देना इधर। क्या वर्ड जो है ये क्या वर्ड अगर सेंटेंस के फर्स्ट में आता है, क्या वर्ड अगर सेंटेंस के फर्स्ट में आता है तो ये मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, होता है ना। जब क्या, क्यों, कब, कैसे, कितना, कितने, कितने, कौन, कहाँ, ये सारा वर्ड, ये सारा शब्द अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो वो सेंटेंस तुम्हारा WH सेंटेंस के अंदर आता है। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, क्या क्या इसमें यूज होगा, कहाँ कहाँ वर्ड को एडजस्ट करना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर ध्यान देना। सबसे पहले इसमें WH वर्ड को लिखेंगे, मतलब सेंटेंस में जो भी WH वर्ड जहाँ पे रहेगा उस WH को उठा के बाहर निकालना है। उसका जो इंग्लिश होगा, उसका जो वर्ड आएगा उस वर्ड को पहले लिखेंगे। और WH वर्ड कौन होता है, किस टाइप का होता है, वो सारा कुछ तुमको पता है। WH, उसके बाद एक्सुलरी वर्ब किस चीज का प्रयोग हुआ, इज एंड आर का, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, चाहे वो हिंदी का सेंटेंस हो या इंग्लिश का हो, दोनों सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को छोड़ के बाकी जो मेरा 4 सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH नेगेटिव, इन चारों में क्वेश्चन मार्क का यूज हिंदी में भी और इंग्लिश में भी करेंगे, याद रखना। देखो, WH सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद एक्सुलरी वर्ब EZMR का प्रयोग करना है, उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक चीज जान लो,
बहुत सारे शिक्षक का बहुत सारे टीचर अपने अपने अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर लिखाते हैं। कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं, या कुछ ऐसे टीचर होते हैं लास्ट में OW लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि वो सर बताया थे ऑब्जेक्ट और ये सर बता रहे हैं OW, इसका क्या मतलब हुआ। दोनों एक ही बात है। OW का मतलब होता है O से अदर और W से वर्ड, अदर वर्ड। मतलब तो यहाँ पे ये सारा वर्ड के बाद लास्ट में जो बचता है वो उठा के रख लो, उसको बोलते हैं या तो ऑब्जेक्ट बोलो या तो अदर वर्ड बोलो, दोनों एक ही है। ठीक है, तो कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं क्या होगा। आखिर इसका एग्जांपल हिंदी में कैसा होगा, फिर इसका इंग्लिश कैसे बनेगा, ध्यान दें। अगर हम ये बोले कि राम का भाई स्वस्थ क्यों है। अच्छा, तुम लोग मान रहे हो कि ये सेंटेंस मेरा WH सेंटेंस के अंतर्गत आता है, ऐसे मान लीजिए क्यों लगा है। ठीक है, अच्छा इसको बनाने के लिए तुम्हारे पास ऑलरेडी स्ट्रक्चर बन के तैयार है ऊपर में। इस स्ट्रक्चर को देखो, इसको बनाओ, क्या यूज करेंगे, क्या कैसे होगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है WH वर्ड पहले लिख के लाना है। इसमें WH वर्ड कहाँ पे है, यहाँ क्यों। अच्छा, क्यों का इंग्लिश क्या होता है बताइए, समझ में आ रहा है ना। तो पहले वाई का यूज करेंगे, उसके बाद क्या यूज करना है, इज एम आर ना। तो इज एम आर का जो यूज करेंगे, तो इसको यूज करने से जैसे तुमको पता चल रहा है कि अब हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे, एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले तुम्हारा ध्यान देना चाहिए सब्जेक्ट पे, क्योंकि सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग इस वर्ड को हम यूज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर रहता है तो इसको सिंगुलर एक्सिलरी वर्ब को यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल रहता है तो प्लूरल एक्सिलरी वर्ब को यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे मेरा क्या है, राम का भाई। भाई मेरा क्या सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर एक्सिलरी वर्ब का यूज भी होता है। तो वाई के साथ क्या लगेगा यहाँ पे, इज। राम का भाई का राम्स बड़ोदर नहीं ब्रदर, वाई इज राम्स ब्रदर। स्वस्थ का हेल्दी। ठीक है, बन रहा है। दूसरा एग्जांपल है, तुम लोग ये तो हम शुरू बना दिए, अब तुम लोग सब लेके बनाना। हम लोग ईमानदार क्यों, आसान सा है, क्यों है, आर वी ऑनेस्ट। मतलब पूरी बात बता दे फिर भी गलत हुआ, हॉनेस्ट क्यों बोल रहे हो, ऑनेस्ट बोलना। चलो ठीक है, बन रहा है ना, समझ आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, लास्ट स्ट्रक्चर क्या था, WH नेगेटिव। WH नेगेटिव भी बहुत आसान है, किसी टाइप का स्ट्रक्चर होगा, बस एक वर्ड यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना। स्ट्रक्चर ऑफ WH नेगेटिव सेंटेंस। देखो, जब भी तुम लोग घर पे कॉपी देखा करो ये वाला, तो क्या करना है, इसमें प्रत्येक वर्ड, जितना भी इंग्लिश का वर्ड है, प्रत्येक वर्ड का एक छोटी छोटी वर्ड और बड़े से बड़े वर्ड सबका स्पेलिंग पे भी ध्यान देना। स्पेलिंग पे ध्यान दोगे से डबल फायदा क्या होगा कि तुम इस प्रकार से सीख जाओगे बनाने के, तो ठीक है। और दूसरा, अगर तुम हमारे से जूनियर किसी को बताना पड़ गया, उस टाइम अगर तुमको लिखना पड़ गया तो उसमें हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो स्पेलिंग भी बहुत रहता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ WH नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि सबसे पहले इसमें भी WH वर्ड रखेंगे, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब मेरा इज एम आर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट तो रखना ही है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगाएंगे, नोट, क्योंकि ये नेगेटिव है, WH नेगेटिव है, नोट। उसके बाद अदर वर्ड बोलो या ऑब्जेक्ट, एक ही बात है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, सब हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आज खुश क्यों नहीं है, मेरी माँ आज खुश क्यों नहीं है। हम लोग बनाए, हाँ बोलो क्या बना रहे हो? वाई इज मदर नॉट हैप्पी टुडे। वाह, ठीक है ना, हमको तो आज लग रहा तुम लोग कितने जानकार हो, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक तो एग्जाम्पल और बनाओ, उसके बाद इसको लिखना, तो हम एग्जाम्पल लिखेंगे।
उपस्थित क्यों नहीं है? मेरे पिताजी आज वहाँ उपस्थित क्यों नहीं है? याद रखना, उपस्थित का प्रेजेंट होता है, यस सर वहाँ का लिखेंगे देयर, THERE, बना देगा क्या बनेगा? Why What is is my father my father not not present प्रेजेंट की बात लिखेंगे। there today? Why is my father not present There there today. ठीक है, मतलब तुम लोग सीख गए। सबको लिखो तो बढ़िया से, उसके बाद एग्जाम्पल लेंगे ऐसे में। समझ में आ रहा है ना सबको? अच्छे से सब लोग पढ़ो ढंग से और क्लियर कर रहे हो सब? क्लियर करो अच्छे से, कॉपी को देखो, किसी दिन खड़ा करके सबसे एक चीज कुछ न कुछ पूछेंगे और सब जवाब देना अच्छे से। और ये टॉपिक आज हम लोग का खत्म हो गया है इस एमआर का। अब अगले दिन यानी कल दूसरा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, वो होगा तुम्हारा टॉपिक नेम यूज ऑफ वाज या वर, जिसको हम शुद्ध से वर बोलते हैं वेयर में। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो।